जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के यानी 11 अगस्त 2026 मंगलवार को पड़ने वाली सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और जलाभिषेक का समय क्या है, निश्चित काल पूजा का समय क्या है और रात्रि के चारों प्रहर के शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके बाद हम शिव पुराण में वर्णित संपूर्ण और प्रामाणिक पूजन विधि, व्रत का संकल्प और पारण के सही समय पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं कल के सभी मुहूर्त। तो दर्शकों, पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:54 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त 2026 को सुबह 1:53 तक। शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन जलाभिषेक और अन्य कार्य होंगे। आप सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक कभी भी जलाभिषेक कर सकते हैं। 11 अगस्त की रात्रि में निश्चित काल की पूजा का जो मुहूर्त है वो 12:02 से लेकर 12:48 तक है। इस समय में आप निश्चित कालीन पूजा कर सकते हैं। यदि आप रात्रि में चारों प्रहर की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उसके समय इस प्रकार है। प्रथम प्रहर है प्रदोष काल, शाम 7:04 से रात्रि 9:45 तक और द्वितीय प्रहर है रात्रि 9:45 से 12:26 तक। तृतीय प्रहर है रात्रि 12:26 से लेकर सुबह 3:07 तक और चतुर्थ प्रहर है 3:07 से लेकर 5:49 तक। चारों प्रहर की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। यदि चारों प्रहर संभव ना हो तो आप प्रदोष कालीन पूजा, निश्चित काल पूजा या सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह से लेकर 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब हम शिव पुराण में वर्णित संपूर्ण और प्रामाणिक पूजन विधि, व्रत का संकल्प और पारण की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन करें। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वो तुम लोग सुनो। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए ये अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का ही सबसे अधिक महत्व है। इसीलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए ये श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करती है। उस दिन सुबह से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बुद्धिमान पुरुष सुबह उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। देवदेव, महादेव, नीलकंठ,
आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उसी मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न होकर रात्रि के प्रथम पहर में पूजा करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए वह सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वो द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्रों का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। अपने शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगुने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति ही तब तक करते रहें जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरा प्रहर आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ साथ
भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करते रहें। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों द्वारा, उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप आदि पूजन किया हो, यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो भगवान शिव उनसे दूर नहीं रहते। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं न दूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया उसने भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया है। मनुष्यों को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव ही निश्चय उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग, मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का ये अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन सुना था। तो दर्शकों, अब हम शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि जानेंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा 1 तोले अथवा आधे तोले सोने की होनी चाहिए। जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उसका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भक्त वत्स संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पूजन करने के पश्चात शिविद्ध होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें।
फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को ये कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उस आचार्य को समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हों, आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंभो, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार इस व्रत को पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो दर्शकों, आप भी सावन शिवरात्रि पर महादेव की इस प्रकार पूजा करें और अपने संपूर्ण मनोरथों को भगवान शिव के सामने समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।